श्री राधे राधे। भक्तों, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत शक्तियों वाले संत सतयुग में होते होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि सतयुग में होते नहीं थे, लेकिन कलयुग में भी होते हैं। अब जब तक जानकारी नहीं हो तब तक विश्वास नहीं होता है। आज मैं एक ऐसे ही महान संत का चरित्र सुनाने जा रहा हूं, आपको सुनाना प्रारंभ कर रहा हूं, जिनका नाम था खपड़िया बाबा। वो सन 1830 में शरीर धारण किए थे, अर्थात जन्म हुआ था, और 1986 तक थे, अर्थात 156 वर्ष जीवित रहे। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि उनके शरीर में श्री ब्रह्मा जी का तेज प्रवेश कर गया था। पूरी उम्र में ही, लगभग 60 साल की उम्र के बाद। परिवार भी था इनका, लेकिन जब ब्रह्मा जी का तेज प्रवेश कर गया तो ये घर छोड़ दिए और एकदम वैराग्य प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी के अंशावतार 2 संतों का चरित्र आप सुन चुके हैं। एक श्री अनंतानंद जी महाराज और दूसरे श्री नाभादास जी महाराज, ब्रह्मा जी के अंशावतार। किंतु ये ब्रह्मा जी के अंशावतार नहीं, प्रवेशावतार हैं खपड़िया बाबा, जिनका वास्तविक नाम है मुनीश्वरानंद जी, और 1986 तक विराजमान थे, अर्थात 24 चल रहा है तो 40 साल हो गए। 40 में 2 को 38 वर्ष हो गए इनका शरीर पूर्ण हुए। और ये अपने जन्म के विषय में कुछ बताते जल्दी नहीं थे। जन्म स्थान तो इन्होंने कभी बताया ही नहीं कि कहाँ इनका शरीर जन्म लिया था। केवल अनुमान किया जाता है कि बिहार और यूपी के बॉर्डर पर कहीं जन्म इनका हुआ था। और थे ये बहुत अद्भुत। पूरी महिमा तो बता ही नहीं सकता कोई, क्योंकि विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। स्वयं भगवान ने भी तो गीता जी के 10वें अध्याय में कहा है कि जिस महापुरुष के अंदर मेरी विभूति होती है उसमें विशेष तेज, विशेष शक्ति, विशेष सब कुछ दिखलाई पड़ता है। ठाकुर जी ने कहा 10वें अध्याय में, यद्यत विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित में वा तत्देवावगच्छत्वम मम तेजोम संभवम। जैसे ईश्वरीय अवतार का कुछ अंश झलकता है, ऐसा इनके अंदर भी दिखलाई पड़ता था। और यही प्रतीत होता था कि भगवान ही इनके अंदर, तो भगवान को अनुमान लोग करते थे। वास्तविकता ये थी कि ब्रह्मा जी का प्रवेश लगभग 100 साल के लिए इनके शरीर में हुआ था। 156 साल तो शरीर से जीवित रहे। और भगवान का जब तेज होता है कहीं प्रकट, तो ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यश्रेय ज्ञान वैराग्यो शैव शरणाम भग इति ऋणा। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि उस जगह पर संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, ज्ञान वैराग्य भी संपूर्ण रूप में प्रकट होते हैं। अब मनुष्य के शरीर में तो ऐसा नहीं हो सकता है, भगवान में ही होता है। लेकिन यदि भगवान को लीला मनुष्य के शरीर से ही करनी हो, तब मनुष्य के शरीर में प्रभु प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के लिए तो कुछ असंभव नहीं है।
मनुष्य के लिए असंभव, लेकिन भगवान के लिए तो नहीं असंभव है। और यदि कोई ऐसा भाग्यशाली मनुष्य होता है जिसके अंदर ईश्वरीय तेज प्रकट हो जाए, तो फिर कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन लीनम परे ब्रह्मण यस्त चेत। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म से जिसका चित्त एक ही भाव को प्राप्त हुआ, उसकी माता कृतार्थ है, उसका कुल पवित्र है और उसकी जन्मभूमि पुण्यवती है। इसीलिए मनुष्य के रूप में भी ठाकुर जी के आचार्य अवतार होते हैं, और उन आचार्य अवतार में कुछ इतने गुप्त होते हैं, जैसे कार्तिकेय जी का चरित्र आपने सुना था। स्वयं भगवान शिव और पार्वती मैया ने कार्तिकेय नाम दिया था। इससे प्रतीत होता है कि कार्तिकेय जो गणेश जी के भाई हैं, उनका ही तेज कार्तिकेय संत के रूप में प्रकट हुआ था। कभी कभी प्रभु ऐसी लीला करते हैं कि अपने किसी तेज को संत के रूप में प्रकट करते हैं। तो ये भी ब्रह्मा के तेज से आविष्ट हुए थे, क्योंकि भगवान विष्णु ने इनको ब्रह्मा के तेज से युक्त करके भेजा था। पूरा प्रारंभ से नहीं, लगभग 60 साल की उम्र बीत गई तब यह हुआ था। भक्तों, एक उपनिषद है नारद परिव्राजकोपनिषद, उसमें लिखा हुआ है कि जो परिव्राजक होता है, अर्थात विरक्त सन्यासी, वो अपने पूर्वाश्रम का नाम, गोत्र, इच्छा, देश, ग्राम, पढ़ाई, कुल, उम्र, इन सब को प्रसिद्ध नहीं करता है, केवल ईश्वरीय कार्य को करता है। नारद परिव्राजकोपनिषद में लिखा हुआ, नाम गोत्रादि वर्णम देशम वासम श्रुतम कुलम वयोवृत्तम बलम चैव ख्यापय नैव सद्यति। और न तो उनका कोई अपना होता न पराया होता। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। वास्तव में उदार महान पुरुष का चरित्र तो ऐसा होता है कि सारी धरती को ही कुटुंब मानते हैं। अपना पराया छोटे छोटे स्वार्थों के बीच में अपना पराया बनाने वाले तो सामान्य मनुष्य होते हैं, महान पुरुष नहीं होते हैं। तेज इनका ऐसा था कि इनके विरुद्ध कोई क्रिया करना इनके विरुद्ध या बोलना भी संभव नहीं होता था। और पूरा इनका चरित्र तो कोई नहीं जान पाया। कुछ कुछ बातें कभी इनके मुख से निकलती थी, उतना ही लोग सुन करके कुछ अनुमान लगाया करते थे। अब आप सोचोगे कि कौन सी बड़भागिनी माता ने इनको जन्म दिया होगा, किन महाभाग को इनका पिता बनने का सौभाग्य मिला होगा, कौन सी भूमि, कौन सा प्रांत, कौन सा जिला, कौन सा ग्राम इनकी जन्मभूमि बनकर धन्य हुए होंगे। इनकी बाल लीलाएं किस प्रकार के केंद्र बनी होंगी लोगों के लिए, स्कूली शिक्षा कहाँ तक हुई, ये पूरा लोग जान नहीं पाए, क्योंकि बाबा इस प्रकार की बातें करते नहीं थे। लेकिन इन्होंने वैवाहिक जीवन भी जिया था, लेकिन उसके विषय में जल्दी से बताते नहीं थे। कभी कभी कोई शब्द मुंह से निकलता था, जैसे कभी कभी कपड़िया बाबा के मुंह से निकलता था कि बचपन में गंगा जी 25 मील दूर थी उनके घर से, और कहते थे कि मेरा घर जो था वो वाराणसी की तरफ था। ठीक जगह नहीं बताते थे। तो वाराणसी तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन संतों का अनुमान था कि बिहार में
वाराणसी की तरफ कहीं इनका स्थान था, जो गंगा जी से 25 मील दूर था। और बाद में तो संपूर्ण भारत के ही महान संत थे। समय बहुत हो गया भक्तों इनका, अब 150 से ज़्यादा साल तक तो ये जिंदा ही रहे। और 1830 में इनका अनुमान लगाया जाता है कि जन्म हुआ था। और जो आप लोगों ने सुना ना 1857 की गदर स्वतंत्रता आंदोलन की, उस समय तो एक युवक थे। 1857 में जन्म नहीं हुआ, 1830 में जन्म हुआ, ऐसा अनुमान किया गया संतों के द्वारा। तो सुशिक्षित थे, अच्छे पढ़े लिखे थे। इसलिए यदि ये माना जाए कि 20 साल की अवस्था में इनका विवाह हुआ होगा, तो आप 1850 में इनका विवाह मान सकते हैं। तो 1857 का जो गदर हुआ था देश की स्वतंत्रता के संबंध में, उस समय ये 27 वर्ष के लगभग रहे होंगे। एक आध बार कभी कभी बाबा बोलते थे कि मेरे 2 अनुज थे, एक बहन थी, और कभी कभी बोलते थे कि मैं घुड़सवारी बचपन में करता था, खूब खेल भी खेलता था। अब उस समय के पैसे का आज अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बाबा के मुंह से कभी निकलता था कि मैं 2 रुपए की बहुत फैशन वाली धोती पहनता था, मतलब बहुत कीमती वाली धोती 2 रुपए की होती थी। कम से कम 3000 तो मानिए 2 रुपए आज के, उस समय के 2 रुपए आज के 3-4 हजार रुपए समझो। और भक्ति तो बचपन में ही थी, लेकिन वैराग्य बहुत बाद में प्रकट हुआ था। अंदर वैराग्य था, प्रत्यक्ष वैराग्य बहुत देरी में प्रकट हुआ था, गृहस्थ आश्रम व्यतीत हो जाने के बाद। किंतु वो वैराग्य बहुत बहुत ज्यादा तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ था। अब जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भक्तों, वो है सन 1893 की। तो यदि हम 1830 इनका जन्म टाइम माने तो 63 साल की उम्र थे। 63 साल की उम्र जब इनकी थी, उस समय की बात मैं आपको सुना रहा हूं। संवत 1940 विक्रमी और सन 1893। अब आप सोच लीजिए कितनी पुरानी बात है। तो सन 1893 की बात है। उस समय 63 साल उम्र थी इनकी, अर्थात एक रिटायर्ड पर्सन की उम्र जो होती है वो उम्र थी। और आषाढ़ की अमावस्या का दिन था। गर्मी के मारे सभी संत्रस्त थे। कोई छत पर, कोई पंखा हाथ में लिए, नीचे खुले शरीर अस्त व्यस्त लोग सोए पड़े थे। आषाढ़ का महीना बहुत गर्म उमस वाला महीना होता है, दिन बड़ा और रात छोटी। इस आषाढ़ की व्यवस्था में दिन की प्रचंड ताप से झुलसे हुए शरीर रात में कुछ आराम पा सकते थे। बहुत से लोग सो रहे थे, खर्राटे ले रहे थे। लेकिन जिन महापुरुष का चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं सो रहे थे, अपने कमरे में जाग रहे थे। 63 साल की उम्र का मतलब है कि श्वेत केश आ गए थे शरीर, सिर पर 5.5 फुट लंबा, न कृष्ण स्थूल, ऐसा मध्यम देह। मन में विचारों का महान तूफान। उसने उस घर में 42 वर्ष तक सफलतापूर्वक गृहस्थी का पालन किया था, और उसके पहले ब्रह्मचर्य रूप में 20 साल से अधिक रहे, 21 साल मान लीजिए आप। तो रह रह कर उनकी वो आत्मा करुण पुकार कर रही थी कि मेरा जीवन 63 साल घर में बीत गया,
तो मन में महाराज जो प्रव्रज्या योग बोलते हैं ना, संन्यास का योग, उसके कारण बार बार एक ही बात आ रही थी उनके मन में कि मैं क्यों घर के बंधन में फंसा हुआ हूं। तो भक्तों, अभी ये विरक्त संत तो नहीं हुए थे, गृहस्थी व्यक्ति थे, 63 साल की उम्र थी, 42 वर्ष तक सफलतापूर्वक गृहस्थी का पालन किया था, किंतु तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ इनके अंदर अचानक। साधक तो पहले से थे, लेकिन तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ और लगा कि अब घर में बिल्कुल रुक नहीं पाऊंगा मैं। और एक ही चीज प्रव्रज्या योग के कारण मन में घूम रही थी, एकाकी निस्पृह शांत पाणिपात्रो दिगंबर कदा शंभो भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षम। गृह स्थिति उनके अनुकूल हो गई थी और शिव कृपा तो थी। फिर तो वो 63 वर्ष का वृद्ध एक नवयुवक की भांति उठकर खड़ा हो गया और बिना आवाज किए रात्रि में कमरे का किवाड़ खोल करके चुपके से बाहर निकल गया साधक और चल पड़ा है संन्यास के तपस्या के मार्ग पर। पुत्र पौत्रों से भरा पूरा घर, संपन्न परिवार। अब आप समझिए, उस समय भी घर में इनके वाहन थे, गौशाला थी, घोड़े थे, घुड़साल थी, रथ भी था, तात्कालिक सुविधाओं से संपूर्ण घर था इनका। लेकिन सबका प्रीति बंधन तोड़ करके, सबका मोह तिनके के समान छोड़ करके गृह त्याग किया और त्याग के पथ पर वो 63 साल का, जिसे आप वृद्ध कह सकते हैं, लेकिन नवयुवक की तरह से उत्साह प्रकट हुआ और सदा के लिए गृह का त्याग करके चल पड़ा। और भक्तों, शास्त्र का आदेश भी यही है, ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेद, अर्थात ब्रह्मचर्य की उम्र 25 साल तक, उसके बाद गृहस्थी होना चाहिए। और गृही भूत्वा वनी भवेद, और गृही अर्थात गृहस्थी के बाद वनी, और वनी भूत्वा अर्थात वानप्रस्थ, और वनी भूत्वा प्रव्रजेत अर्थात वानप्रस्थ के बाद संन्यास। किंतु जिसको तीव्र वैराग्य हो जाए तो उसकी कोई भी उम्र हो, वो निश्चित ही संपूर्ण त्यागी विरागी संत होकर चल पड़ते हैं। और स्वयं महाराज श्री खपड़िया बाबा मुनीश्वरानंद जी, जिनका वास्तविक नाम था, बोले जाते थे खपड़िया बाबा, उन्होंने अपने श्रीमुख से ही, जन्म गांव तो नहीं बताया, गांव का नाम नहीं बताया था, नाम नहीं बताया था, माता पिता या बच्चों का किसी का नाम नहीं बताया था, किंतु ये बताया था कि जब उनको इस तरह का वैराग्य हुआ तो सर्वप्रथम वे जगन्नाथपुरी गए थे। जगन्नाथपुरी चारों धामों में उनके निकट थी, इसलिए वहीं के लिए चल पड़े। और तीर्थों के विषय में कहा जाए तो चारों धाम की यात्रा मनुष्य को पवित्र करती है। अनुमान भी है कि उस समय स्वामी जी के चित्त में चारों धामों के प्रति कुछ विशेष आकर्षण था, और ये धाम जन्मभूमि से सबसे निकट वाला धाम था जगन्नाथपुरी। इसलिए गृह त्याग के पश्चात जगन्नाथपुरी का ही संकल्प उत्थित हुआ और आषाढ़ी अमावस्या की रात में घर से चले और द्वितीया से पहले ही जगन्नाथपुरी पहुंच गए।
इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास कुछ पैसा भी था, वस्त्र भी था, और बस या रेल की सवारी से जगन्नाथपुरी गए थे। पैदल इतनी जल्दी कोई नहीं पहुंच सकता है। आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को जो रथ यात्रा होती जगन्नाथपुरी की, उस महोत्सव में जब पुरी से जनकपुरी को रथ जाता है तो उन्होंने देखा, दर्शन किया और समय से पहुंच गए थे, चाहे ट्रेन से ही गए होंगे जहां तक अनुमान है। पुरी में एकांत में स्थान उन्होंने चयन कर लिया, साधना स्थली चुन लिया एकांत में, और नित्य के नियम जैसे त्रिकाल स्नान, जाप मंत्र का, भगवान के नाम का जप, ये सब शुरू कर दिया। और समुद्र स्नान का भी अच्छा अवसर मिला, वो भी नियम में ही सम्मिलित था। इसी प्रकार करीब 3 मास व्यतीत हुए जगन्नाथपुरी में। कुछ कठिनाइयां दिखने लगी, जैसे जन्मभूमि के कुछ निकट होने से जन्मभूमि के संबंधियों का आगमन दिखलाई पड़ा इनको, तो इन्हें लगा कि लोग मुझे पहचानेंगे, फिर वही घर की बात शुरू हो जाएगी। इसलिए 3 महीने के बाद वो स्थान छोड़ दिया। बताते थे महाराज जी कि जगन्नाथपुरी में खान पान में छुआछूत नहीं मानी जाती है या बहुत कम मानी जाती है। तो ये पवित्रता के पक्षधर थे, इसलिए स्वयं पाकी थे, अपना भोजन स्वयं बनाते थे। बहुत दूर तक समुद्र में कम पानी मिलता था, इसलिए खूब समुद्र में स्नान करते थे, आगे जा जाकर अंदर। और समुद्र में ही स्नान इनका त्रिकाल या द्विकाल होता था। तो वहाँ के दृश्य का दर्शन करते हुए समुद्र की बालुका पर बैठ करके खूब भगवान का नाम जप करते थे, ध्यान करते थे। इस तरह से जगन्नाथपुरी में 3 महीने व्यतीत किया था। और जगन्नाथपुरी की साधना की कठिनाई का भी अनुभव कई बार हुआ था इनको, और कई बार लाभ, जो भगवान की कृपा का अनुभव भी हुआ। फिर वहाँ से रामेश्वरम, कन्याकुमारी यात्रा करते हुए, रामेश्वरम दर्शन, कन्याकुमारी का दर्शन करते हुए रेल से बम्बई की यात्रा की थी। और बम्बई पहुंचने पर चारों तरफ घूम करके एकांत में एक स्थान पर निवास अपना इन्होंने चयन किया। बम्बई में जो वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस है, उसके निकट में इन्होंने अपना स्थान चयन किया था। जंगल था उस समय, अब तो वहाँ क्या जंगल होगा, अब तो शहर होगा, लेकिन उस समय वहाँ जंगल था। और वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस के पास इसलिए रुके थे कि उस समय गीता प्रेस का इतना प्रचार भी नहीं था, और गीता प्रेस तो था लेकिन इतना व्यापक नहीं था। तो ज़्यादा पुस्तकें वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस से मिलती थी, तो पुस्तकों की सुविधा के लिए प्रेस के निकट में ही रुके थे। अध्ययन प्रेमी थे, और करीब 1 वर्ष उपरांत तक ठीक ठीक साधना चली। फिर 1 साल जब बीत गया, तब अचानक स्वामी जी के छोटे चाचा से साक्षात्कार हुआ। अब वो यही होंगे लगभग 64 साल के। अब इनके चाचा की उम्र, छोटे चाचा तो ज़्यादा ही छोटे, मतलब हुआ कि इनसे कुछ साल तो बड़े होंगे ही होंगे। वो बम्बई में इनको मिले, और स्वामी जी अर्थात खपड़िया बाबा को जाना तो था नहीं घर, और इनके चाचा बहुत जोर देते रहे कि नहीं घर चलो, घर चलो, किंतु ये घर बिल्कुल नहीं जाना था इनको, पक्का निश्चय था मुझे घर नहीं जाना है। तो ये एक विघ्न जैसा इनको लगा कि चाचा कहाँ से मुझको मिल गए यहाँ। तो झूठा आश्वासन दिया टालने के लिए कि चलो ठीक है, मैं बाद में आऊँगा।
घर गए नहीं, लेकिन टालने के लिए बोल दिया चलो मैं बाद में आऊंगा। तो वैराग्य तो प्रखर था, इसलिए घर जाने की कोई बात नहीं थी। फिर भी इनका वास बंबई में 5 वर्ष तक रहा। अज्ञात जगह पर रहते थे, किसी संपर्क नहीं रखते थे। और 65 वर्ष की उम्र में, 63 साल के थे जब घर त्यागा था, तो 5 साल और 68 साल हो गए थे, 68-69 साल। आपको आश्चर्य होगा कि योगाभ्यास इनका शुरू हुआ। मैंने आपको बताया था ना, ब्रह्मा जी का प्रवेश हो गया इनके शरीर में। तो ये भूल गए कि इनका वृद्धावस्था का शरीर, बिल्कुल अपने को तरुण मानते थे। और उसी प्रकार का इनके लिए भगवान ने भोजन का इंतजाम किया, जो एक बहुत उच्च कोट के योगी युवक के लिए चाहिए, वैसा भोजन इनके लिए अपने आप ठाकुर जी प्रदान करते थे। कठोर यौगिक साधनाओं के लिए उपयुक्त कैसे हुआ होगा शरीर। एक वृद्ध का शरीर, लगभग 70 वर्ष की उम्र हो गई थी, लेकिन महाराज ये शरीर बल के लिए घृत खाना शुरू कर दिए। घृतम रसायनम स्वादो चाक्षुषम व निदीपनम। आयुर्वेद में वर्णन है कि घृत जो है नेत्र के लिए बड़ा लाभकारी होता है और रसायन होता है। रसायन का मतलब टॉनिक होता है, टॉनिक होता है। तो घी इनके पास किसी न किसी बहाने आने लगा और इनके अंदर प्रेरणा होने लगी कि इसको पाओ और खूब योग साधना करो। ये ध्यान करते थे, जप करते थे और योग साधना में लग गए, बड़ी मजबूती से योग साधना में लगे थे, क्योंकि इनके द्वारा कुछ योग का कार्य भगवान को कराना था। तो अभी तो एक योगी, एक जप करता ध्यान योगी तपस्वी थे, और ऐसे महान तपस्वी त्यागी विरागी संत खपड़िया बाबा को प्रणाम करके आज यहीं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे इनका चरित्र फिर मैं सुनाऊंगा आपको। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।